Good morning, students. Today I am taking maths book of class 7th and I will start with chapter number 1. And the chapter name is integers. So integers के बारे में अगर हम देखें तो आप क्लास 6th में भी integers के बारे में पढ़ चुके हैं. integers एक तरह का नंबर होता है. जैसे कि मैं आपको एक समझाती हूँ. हाँ, तो जो जीरो होता है वो जीरो भी किस में आता है, इंटीजर्स में आता है ना. जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं. क्योंकि हम इंटीजर्स चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, अब इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके, सो जैसे कि अगर आप लिखते हैं -3 और आपने लिखा -16, -2, -27, तो ये जो माइनस के नंबर है ये सारे भी क्या है, इंटीजर्स. ठीक है, और वही प्लस की वैल्यू अगर आप लिखते हैं 37, 48, तो ये भी क्या है, इंटीजर्स है. ठीक है, इन्हें भी इंटीजर्स कहेंगे. सो आप समझिए कि इंटीजर जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब इंटीजर्स कौन से नंबर नहीं, और हाँ एक और चीज, इंटीजर्स जो हो जैसे आपका नंबर 3, 6, 7, 8 तो ये भी इंटीजर होगा और ये 4 ये भी इंटीजर होगा. ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसे इंटीजर्स ही बोलेंगे. अब कौन से नंबर इंटीजर्स नहीं होते उनके बारे में देख लेते हैं. तो जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं है ना, जैसे 5.4 ये फ्रैक्शन नंबर है तो ये इंटीजर नहीं होंगे. अब जैसे 3.67 है तो डेसिमल वाले नंबर भी इंटीजर्स नहीं होंगे और जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते. ये चीज आप ध्यान में रखना. ठीक है, तो इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते हैं वो आप समझ चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 1.1 से. सो 1.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे. है ना, तो हमें यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है जिसमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यहाँ पे शो किया गया है अलग अलग प्लेसेस का. तो आप नंबर लाइन के बारे में भी जानते होंगे, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा नंबर लाइन अच्छे से, है ना. तो नंबर लाइन जो होती है वो कैसी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है हम देख लेते हैं. तो जो नंबर लाइन होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मतलब जो उसका सेंटर होता है वो 0 होता है और 0 के राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, एंड सो ऑन कितने भी हो सकते हैं आगे. और जो लेफ्ट साइड के जो सारे नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं. 0 के पास से -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन, है ना. तो ये सारे क्या हो गए आपके नंबर, इस तरह से आप नंबर लाइन बता देते हैं. अब आपके क्वेश्चन में हमें अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हैं, हमें कुछ क्वेश्चन है उसमें उन क्वेश्चन के आंसर करना है. सो क्वेश्चन देखते हैं और आंसर करते जाते हैं हम आगे, है ना. तो our first question is observe this number line and write the temperature of the place marked on it. है ना, तो हमें नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस दी है और उन प्लेसेस के टेम्परेचर हमें राइट करना है. तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, सिंपल है. जो जो नाम दिए हुए हैं जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, तो इन सभी के नाम और इनके टेम्परेचर हमें बताना है. तो जैसे कि सबसे पहला लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति में हमें ये यहाँ पे 10 दिया है लेकिन यहाँ का नंबर नहीं दिया, तो हम यहाँ का नंबर कैसे निकालेंगे. जैसे ये 0 है तो ये -1 होगा, -2, -3, -4 एंड -5, -6, -7 एंड -8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा, लाहौल स्पीति मतलब L में लिख देती हूँ मैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, लाहौल चलो लिख देती हूँ. लाहौल स्पीति तो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यह -8 डिग्री सेल्सियस. तो आप यहाँ पे डाल ले एक्सरसाइज 1.1 और ये हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है, फिर उसके बाद आपका बी है श्रीनगर. तो आप देख लेते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, कहाँ पे आ रहा है, 0 के पास, तो -1 एंड -2. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर आगे हमें दे रहे हैं शिमला. शिमला का जो है वो कितना है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट नंबर दिया है.
ऊटी का यहाँ पे 10 है लेकिन बीच में है 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का जो है वो कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। एक काम करें, आप बुक में देखते जाए, मैं नेम बोलती जाती हूँ, ठीक है। आप बुक लेके ही बैठेंगे साथ में पढ़ने के लिए। देन ई जो है आपको दिया हुआ है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा आप मुझे बताएंगे, और ये मुझे होमवर्क में आप बताना कि बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए है, ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक। हाँ, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में हमें क्या दे रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबोव। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है। तो जैसे कि हॉटेस्ट कौन सी होगी, जो नंबर प्लस वैल्यू की होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर जो होगा वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा और मतलब हॉटेस्ट प्लेस होगी, और जो नेगेटिव नंबर वाली प्लेस होगी वो कोल्डेस्ट प्लेस होगी। तो हमें डिफरेंस बताना है और हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस में। तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में आप आंसर में लिखेंगे कुछ इस तरह से, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे, हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस कौन सी होगी यहाँ पे, बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा 22 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट प्लेस की कौन सी होगी, आपकी कोल्डेस्ट प्लेस हो जाएगी। अब हाँ, यहाँ पे माइनस में नंबर है, तो माइनस में नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है ना। तो हमको सबसे ज्यादा कोल्ड बताना, तो माइनस में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा कोल्ड होगा, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे भी कर सकते, तो जो लाहौल स्पीति है वो माइनस में है, -8 डिग्री। अच्छा, आप यहाँ पे पहले नेम लिखेंगे, लाहौल स्पीति, और -8 डिग्री सेल्सियस उसकी वैल्यू है। अब हमें डिफरेंस बताना है, तो आप डिफरेंस राइट करेंगे यहाँ पे। आप बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बता रहे हैं, डिफरेंस के लिए माइनस हो जाएगा, एंड पहले से कोल्डेस्ट प्लेस की वैल्यू माइनस में दी हुई है आपको, ठीक है। आप यहाँ कर लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी प्लस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस। 22 और 8 डिग्री सेल्सियस क्या होता है 30, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो 30, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों प्लेस, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस में 30 डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है। हाँ, अब ये हो गया सेकेंड आंसर आपका, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं इसका क्या पूछ रहे हैं हमसे। थर्ड हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का है आपका -2। आइए इसका डिफरेंस निकालते हैं। आंसर थर्ड में, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। हमें डिफरेंस निकालना है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग पूरी राइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको पूरी राइट करना है बुक में से देख के, ठीक है। डिफरेंस मतलब इन दोनों में -8 डिग्री सेल्सियस में से हम माइनस करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -8 डिग्री सेल्सियस और ये +2 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, उसके आगे साइन क्या है माइनस, तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर के टेम्परेचर में डिफरेंस इतना होगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर आते हैं। तो हमें यहाँ पूछे, कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla. It is
इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो हमें यहाँ पूछ रहे हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर, मतलब अगर हम दोनों को साथ में ले, इसका मतलब हम अगर श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो क्या उसका जो टेम्परेचर है दोनों का ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, और क्या फिर वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा, हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ करते हैं आंसर, ये हमारा 4 है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है सबसे पहले हम वो राइट करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का जो टेम्परेचर है हम वो करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। हमें टेकन टुगेदर मतलब दोनों को साथ में लेना है, तो आप ऐसे ही राइट करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, टेकन टुगेदर। तो हम शिमला और इसके टेम्परेचर को साथ में लेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप ध्यान रखें कि जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम आंसर में लगाते हैं। 5 यहाँ पे बड़ा है, 5 डिजिट बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, तो दोनों का जो टेम्परेचर साथ में कितना होगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आप बता सकते हैं ये शिमला के टेम्परेचर से बड़ा कम है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है -2। अब आपको पता है कि माइनस की वैल्यू जो होती है वो कम होती, प्लस की ऑफकोर्स ज्यादा होती, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, है ना, दोनों का टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर ये प्लस एंड शिमला इज लेस देन शिमला, ठीक है। दोनों के टेम्परेचर से कम होगा, -2 डिग्री सेल्सियस कम होगा 3 डिग्री का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। फिर अगला है, अब अगर हम श्रीनगर का देखें तो श्रीनगर प्लस शिमला का अगर टेम्परेचर, और किसका देखना है हमको, श्रीनगर का, तो श्रीनगर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा ज्यादा होगा 5 डिग्री सेल्सियस वाला, तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा है। अब जहां पे मैंने पूरी स्पेलिंग राइट नहीं की है वहां आपको फुल स्पेलिंग राइट करना है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, और ये आपका सॉल्यूशन भी आप कॉपी में इस तरह से राइट करेंगे। अब आज जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, और जो हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा वो भी आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।